बात की बात है, एक गांव में एक आदमी अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहता था। उसके पास रहने के लिए एक घर और कुछ जरूरत का सामान था। उसके अलावा उनके पास 100 जानवर भी थे। बेटे की छोटी सी उम्र में ही उसका पिता चल बसा। उसके जाने के बाद अब उसके बेटे को ही उन जानवरों की देखभाल करनी पड़ती थी। उनकी माँ घर में रहकर खाना बनाती थी, पर कुछ सालों के बाद उस लड़के की माँ भी चल बसी और अब वह लड़का अपने माता पिता के छोड़े हुए 100 जानवरों के साथ अकेला ही इंसान रह गया था। कुछ साल बीते, अब उस लड़के को लगा कि उसे शादी कर लेनी चाहिए। वह अपने दोस्त के पास गया और उन्हें अपने इस फैसले के बारे में बताने लगा। वे सब उसके इस फैसले से बिल्कुल राजी थे कि इस समय उसे पत्नी की बहुत ज़रूरत थी। उसके मित्रों ने उससे पूछा, तुम्हें कैसी लड़की चाहिए? तुम किससे शादी करना चाहते हो? उस नौजवान ने जवाब दिया, वह लड़की अपने गांव से नहीं होनी चाहिए। मुझे एक दूसरे गांव के लड़की से शादी करनी है। क्या कोई ऐसी लड़की को चुनने की जिम्मेदारी लेगा? उसका एक मित्र इस काम की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हो गया। उसके मित्र ने कहा कि वह उसका दूत बनकर जाएगा और उसके लिए लड़की ढूंढेगा। उसका वह मित्र वहां से चला गया और कुछ ही समय के बाद उसके पास लौटा। उसने उस नौजवान से कहा, मित्र, मैंने तुम्हारे लिए पड़ोस के गांव से एक बहुत ही अच्छी लड़की ढूंढ ली है। नौजवान ने पूछा, कौन है? उसका मित्र कहने लगा, वह एक सेठ की इकलौती बेटी है। सेठ के पास 6000 जानवर हैं। नौजवान ने अपने मित्र से कहा कि वे उस गांव में जाए और शादी की बात पक्की करके आए। उसका दोस्त वहां से पड़ोस के गांव में अपने मित्र के रिश्ते के बारे में उस सेठ से बातें करने के लिए चल पड़ा। जब वे सेठ के घर पहुंचा और उस सेठ से अपने मित्र के बारे में बताया तो उसकी बात सुनकर सेठ ने कहा, उस लड़के से कहना कि अपनी बेटी के बदले में मुझे 100 जानवर चाहिए। अगर उसे मेरी बात मंजूर हुई तो फिर कोई अड़चन नहीं है। दोस्त ने आकर नौजवान को बताया कि उस लड़की के पिता ने क्या कहा है। नौजवान ने इस बारे में काफी देर तक सोच विचार किया और फिर बोला, अगर मैं उसे अपने 100 जानवर दे देता हूँ तो मेरे पास तो कुछ भी नहीं रह जाएगा, क्योंकि मेरे पास तो कुल 100 जानवर ही हैं। फिर मैं और मेरी पत्नी गुजारा कैसे करेंगे? दोस्त ने कहा, यह तुम सोच लो और अपना जवाब मुझे बता दो, फिर मैं उस सेठ को बता आऊँगा। नौजवान सोचने लगा कि वह इस हालत में क्या करे। वह अपना सिर खुजलाता हुआ इधर से उधर चक्कर काटने लगा। आखिर उसने फैसला कर लिया और उसने अपने मित्र से कहा, ठीक है मित्र, जाओ और उससे जाकर कह दो कि मैं तैयार हूँ। मैं उसे 100 जानवर दे दूंगा जो वह अपनी बेटे के लिए मांग रहा है। उसका मित्र सेठ के पास गया और उन दोनों की मुलाकात का इंतजाम किया गया। दूल्हे ने अपनी होने वाली दुल्हन को देखा। उसे लड़की बहुत ही सुंदर लगी तो उसने उसके पिता से शादी की शर्तें तय की। 3 दिन के बाद उसने अपने 100 जानवर सेठ को दे दिए और 1 महीने के बाद उन दोनों की शादी हो गई। दुल्हन अपने पति के गांव में उसके घर में रहने के लिए आ गई। कुछ हफ्तों तक सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा। घर में खाने की कोई कमी ना थी, घर में दूसरी चीजों की भी कोई कमी ना थी, परंतु जल्दी ही घर में खाने का सामान भी खत्म होने लगा। तो वह नौजवान अपनी पत्नी से बोला, सुनो भाग्यवान, हम लोग गरीब हैं। मेरी पूरी संपत्ति तो वही मेरे 100 जानवर थे।
मैं गायों को दूहता था और बैलों से खेत जोतता था। मैंने अपने सारे जानवर तुम्हें पाने के लिए तुम्हारे पिता को दे दिए और अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। अब मेरे पास एक ही रास्ता है कि मैं अपने पड़ोसियों के पास जाऊं और उनके लिए काम करूं। मुझे कुछ छोटे और बहुत थकाने वाले काम करने पड़ेंगे, परंतु उन कामों को करने से जो कुछ मैं कमाऊं उसी से हमारे पास कम से कम खाने के लिए तो कुछ हो ही जाएगा। पत्नी ने अपने पति के आगे सिर झुका दिया, परंतु वह कुछ ना बोली। अब वह नौजवान हर सुबह अपने पड़ोसियों के घर जाता और थोड़े से दूध और एक थैली अनाज के बदले उनकी मजदूरी करता। कभी वह उनकी गाय दूहता, कभी वह उनकी लकड़ियां काटता, कभी वह उनकी छत ठीक करता, तो कभी उनकी स्त्रियों के लिए नदी से पानी लेकर आता, जो घर में अकेली खाना बनाने के लिए रह जाती। पर इन सब कामों के बदले में वे उसे बहुत ही कम पैसे देते थे। इसी बीच गांव के एक अमीर आदमी के एक सुंदर लड़के ने उस नौजवान की पत्नी को गांव में देखा तो उस पर उसका दिल फिदा हो गया और वह उससे प्रेम करने लगा। रोज जब उसकी लड़की का पति काम पर चला जाता तो वह लड़का उसके घर के आसपास घूमता रहता ताकि वह उससे कुछ बातें कर सके। उस नौजवान की पत्नी भी उस लड़के को यह दिखाया करती थी कि जैसे उसमें कुछ गलत नहीं था, पर वे इसके बारे में अपने पति से कुछ भी ना कह सकी, क्योंकि उसे लगा कि इससे उसका पति घर पर ही रुक जाएगा और जो थोड़ा बहुत काम उसे मिलता है वह भी नहीं मिलेगा। इससे जो थोड़ी बहुत कमाई होती है वह भी नहीं होगी और उन्हें खाना भी नसीब नहीं होगा। लड़की की शादी हुई करीब करीब 6 महीने बीत गए तो सेठ ने सोचा कि वे अपनी बेटी और दामाद को देखकर आए कि वे कैसे हैं, तो बिना बताए ही उनसे मिलने के लिए वह चल पड़ा। जब वह अपने दामाद के घर पहुंचा तो उसने उसके घर का दरवाजा खटखटाया। उसकी बेटी ने दरवाजा खोला। उसने अपने पिता को अंदर बुलाया और उन्हें आराम से बैठा दिया। उसने उन्हें ताजे फल खाने को दे दिए। उसका पिता बोला, तो बेटी तुम कैसी हो? क्या तुम अपने पति के साथ खुश हो? बेटी ने कुछ हिचकिचाते हुए कहा, पिताजी। पर वे अपना दुख छिपाने पर भी नहीं छिपा सकी, तो वह अपने पिता के लिए चाय बनाने के लिए पानी लेने का बहाना करके वहां से चली गई। वह अपने कमरे में गई और जाकर फूट फूट कर रोने लगी और सोचने लगी, अब मैं क्या करूं? घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, परंतु मुझे कम से कम अपने पिता को खाना तो खिलाना ही होगा। वह इसका कोई हल सोच रही थी कि उसने उस लड़के को देखा जो काफी दिनों से खिड़की से उससे बातें करने की कोशिश में उसके घर के चक्कर काट रहा था। उसने कुछ सोचा और अपने आंसू पोंछ लिए, खुद को ठीक किया और इस उम्मीद में पिछले वाले दरवाजे से बाहर गई कि शायद वह लड़का उसे वहां पर दिख जाए। वह लड़का उसे वहां पर मिल गया। उस लड़की को बाहर देखकर फिर वह लड़का कहने लगा, मैं आपसे अपने इस पागलपन के लिए क्षमा मांगता हूँ, परंतु जब से मैंने तुम्हें देखा है ना, तो मुझे नींद नहीं आती, ना मुझे भूख लगती है। मेरे पिता बहुत ही अमीर हैं। तुम इस भिखारी को छोड़ो और मेरे साथ भाग चलो। मैं तुम्हें बहुत ही खुश रखूंगा और रानी बनाकर रखूंगा। लड़की ने उससे कुछ प्यार की बातें की और फिर कहने लगी, यह मेरी गलती थी कि मैंने एक ऐसे आदमी से शादी की जिसके पास खुद खाने के लिए भी कुछ नहीं था। वह मुझे कहाँ से खिलाता? अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो तो
तो मुझे यहाँ से ले चलो। मैं इस गरीबी में रहते रहते तंग आ गई हूँ। मैंने बहुत दिनों से पेट भर कर खाना भी नहीं खाया है और कोई नया कपड़ा खरीदने की तो बात ही छोड़ दो। वह लड़का यह सुनकर बड़ा ही खुश हो गया और सोचने लगा, आखिर मैं अपने काम में सफल हो ही गया। और उस लड़की से बोला, तो चलो फिर आज ही चलते हैं। और आज ही क्यों, अभी ही चलते हैं। लड़की बोली, थोड़ा रुको, आज ही मेरे पिता मुझसे मिलने के लिए मेरे घर पर आए हैं और मैं उनसे बहुत दिनों से नहीं मिली हूँ। मुझे अभी उनके लिए अच्छा खाना भी बनाना है, परंतु जैसे कि मैंने तुमसे अभी भी कहा कि मेरे पास उनके लिए खाना बनाने के लिए कुछ भी नहीं है। तुम जाकर खाने के लिए खीर बनाने का सामान ले आओ ताकि मेरी मेज खाली खाली ना लगे। उसके बाद मैं तुम्हारे साथ भाग चलूंगी। उस लड़के ने खुश होते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए अभी सामान लेकर आता हूँ। कुछ ही मिनटों में ही वह उसके लिए सारा सामान लेकर वहाँ पर आ गया और उससे बोला, यह लो खीर का सामान और अब अपना वादा याद रखना। लड़की बोली, तुम चिंता मत करो। और वह खीर पकाने के लिए अंदर चली गई। खीर बनाते बनाते शाम के खाने का समय भी हो गया। उसका पति भी कुछ छोटा मोटा काम करके घर वापस लौट आया। जब उसने अपने घर में अपने ससुर को देखा तो वह घबरा गया। वह उस समय उन्हें वहां देखने की उम्मीद नहीं कर रहा था, परंतु उसने अपने आप को किसी तरह संभाला और यह दिखाते हुए कि सब कुछ ठीक है, उन्हें इज्जत से प्रणाम किया। फिर वे दोनों काफी समय तक एक दूसरे से बातें करते रहे। अब उस लड़की का पति उसे देखने के लिए रसोई घर में जाता है। जब वे उसे खाना बनाते हुए देखता है तो वह उससे आश्चर्य से पूछता है, अरे तुम खाना बना रही हो, परंतु घर पर तो खाना बनाने के लिए कुछ सामान नहीं था, फिर तुम खाना कैसे बना रही हो। लड़की हिचकिचाते हुए कहने लगी, मुझे कुछ दूध और चावल मिल गए थे, उसी से खाना बना रही हूँ। मिल गया था? क्या मतलब? किसने दिए तुम्हें यह सब? देखो, अब तुम गुस्सा मत करो। मैंने पड़ोसी से कहा कि मेरे पिता यहाँ पर खाना खाने के लिए आए हुए हैं, परंतु मेरे पास उन्हें खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो उन्होंने मुझे यह सब दे दिया। यह सुनकर उसका पति कुछ नहीं बोला, बल्कि उसका सिर नीचे झुक गया और उसे बहुत ही शर्म आ रही थी कि अब उसकी यह हालत हो गई कि उसकी पत्नी को पड़ोसियों से भीख मांगनी पड़ रही है। उसे दुखी देखकर उसकी पत्नी ने तसल्ली देने की बहुत कोशिश की और कहने लगी, देखो तुम खुश रहो, इसमें इतना सोचने की कोई बात नहीं है। हम उन्हें इस खाने के बदले में कुछ दे देंगे, फिर हम उनके एहसान के नीचे दबे नहीं रहेंगे। परंतु अब तुम जाओ और पिताजी के पास बैठ जाओ, फिर अभी तैयार होने को है। तुम वहाँ पर बैठो, मैं खाना लगाती हूँ। इसी बीच यह देख कर कि वह लड़की अभी तक नहीं आई, वह नौजवान जो कि उसके घर के चक्कर काटता था, उसे देखने के लिए दरवाजे की तरफ गया ताकि वह उसे बाहर आने के लिए इशारा कर सके। परंतु जब वह उसके खुले दरवाजे के सामने इधर उधर घूम रहा था, तभी उस लड़की के पति ने उसे देख लिया। उसने उसे पहचान लिया कि वह तो उनके एक पड़ोसी का बेटा था, जो कि उसे कभी कभी काम देता रहता था। तो उसके पति ने उसे सलाम किया और उसे खाने के लिए अंदर बुला लिया। वह नौजवान मना भी नहीं कर सका और उसके बुलावे पर अंदर चला आया। जाकर वह दूसरे के साथ मेज पर बैठ गया। जब उस लड़की का पिता, पति और वह नौजवान
मिलकर बातें करने लगे जैसे सब कुछ सामान्य हो। कुछ ही समय के बाद खीर मेज पर लाई गई और लड़की उन तीनों को वहां एक साथ बैठा देखकर बिना किसी आश्चर्य के मुस्कुराई और बोली, ओ बेवकूफ लोगों, खाना तैयार है। यह सुनकर सबको बड़ी ही शर्म आई और सबके दिल में गुस्से की एक लहर दौड़ गई। अपनी बेटी के मुख से यह शब्द सुनकर सबसे पहले उसके पिता ने खामोशी तोड़ी और कहने लगा, बेटी, तुमने मुझे बेवकूफ क्यों कहा? लड़की बोली, पिताजी, अब गुस्सा ना हो, पहले आप खुशी खुशी खाना खा लें, उसके बाद मैं आप सभी को बतलाऊंगी कि मैंने आपको बेवकूफ क्यों कहा। परंतु उसका पिता बोला, नहीं बेटी, पहले मैं तुमसे सुन लूं कि मैं बेवकूफ क्यों हूँ, तभी मैं खाना खाऊंगा। अभी तो तुम्हारी बात सुनकर मेरी भूख भी खत्म हो गई। इस पर उसकी बेटी निडर होकर बोली, पिताजी, आप बेवकूफ इसलिए है कि आपने अपनी इतनी कीमती चीज एक बहुत ही छोटी सी चीज के लिए दे दी। उसका पिता बोला, मैंने और वह बेहद कीमती चीज क्या है जो मैंने बहुत ही छोटी चीज के बदले में दे दी? आपको पता नहीं कि आपकी कीमती चीज क्या है? पिताजी, मैं आपके बारे में बात कर रही हूँ। पिता बोला, तुम मेरे लिए बहुत ही कीमती हो, यह सच है, परंतु अगर तुम इसे जरा और साफ करके कहो तो अच्छा होगा। बेटी बोली, यह तो साफ है पिताजी, आप जानते हैं कि आपका मेरे अलावा और कोई दूसरा बच्चा नहीं है, और फिर भी आपने मुझे केवल 100 जानवरों के बदले में दे दिया। हालांकि आपके अपने पास 6000 से ज़्यादा जानवर हैं। शायद वे 100 जानवर आपके लिए मुझसे ज़्यादा कीमती थे। यह सुनकर पिता को बहुत ही शर्म आई। उसका चेहरा शर्म से लाल पड़ गया। वह बोला, बेटी, तुम ठीक ही कहती हो, मैं सचमुच में ही एक बेवकूफ़ हूँ। उसके बाद वह कहने लगा, और तुमने मुझे बेवकूफ़ क्यों कहा? उसकी पत्नी ने उसकी तरफ देखा और बोली, तुम तो मेरे पिता से भी ज़्यादा बेवकूफ़ हो। तुम्हें तुम्हारे माता पिता से केवल कुछ ही जानवर विरासत में मिले थे और तुमने वे सब केवल मुझे पाने के लिए दे दिए। अगर तुमने अपने गांव की ही किसी लड़की से शादी की होती तो शायद उसकी तुम्हें इतनी कीमत ना देनी पड़ती, परंतु तुम तो कोई दूसरे गांव की लड़की चाहते थे और इसीलिए तुम इतने गरीब हो गए। इतना ही नहीं, तुमने तो मुझे भी गरीब बना दिया, क्योंकि हमारे पास इतना खाना भी नहीं था कि हम रोज रोज पेट भर कर खाना खा सकें। अगर तुमने कुछ जानवर भी अपने पास रख लिए होते तो तुम आज पड़ोसियों के घर में काम नहीं कर रहे होते और पति को यह मानना पड़ा कि उसकी पत्नी ठीक ही कह रही थी। वह वाकई अपने ससुर से ज्यादा बेवकूफ था। वह नौजवान भी जो उससे ले जाना चाहता था, वह भी जानना चाहता था कि उस लड़की ने उसे बेवकूफ क्यों कहा। वह लड़की बोली, तुम तो मेरे पिता और पति दोनों की बेवकूफियों को मिलाकर भी उनसे भी ज्यादा बेवकूफ हो, यह मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ। वह नौजवान बोला, इसका क्या मतलब है? तुम तो खीर के सामान के बदले में वह चीज लेना चाहते थे जिसे उसके पिता ने 100 जानवर देकर दिया था और उसके पति ने 100 जानवर देकर हासिल किया था। क्या तुम मेरे पिता और पति दोनों से ज्यादा बेवकूफ नहीं हो? वह नौजवान भी शर्म और डर से लाल पड़ गया। उसने सोचा कि उसके लिए अब यही अच्छा है कि इससे पहले कि बात और आगे बढ़े और उस लड़की का पति उसे मारे, अब हमको यहाँ से चले जाना चाहिए। और वह वहाँ से उठकर चला गया। उधर लड़की का पिता अपने गांव चला गया, परंतु वहां जाकर उसने तुरंत ही अपने दामाद के
100 जानवर वापस कर दिए और साथ ही साथ उसे 200 जानवर और भी दे दिए। इस तरह से वे पति पत्नी दोनों अब खुशहाल जीवन जीने लगे।